Hello and welcome students. In our yesterday's session we had discussed about industries. 1950 से लेकर 1990 तक इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल वाज अबाउट इंडस्ट्री को अगर डेवलप करना है देन the things should be given in the hands of public sector, that is the government should keep in his own hand the development of industrial sector. उसके रीजंस थे कि प्राइवेट सेक्टर के पास उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था उस समय. इफ एट ऑल देयर वर फ्यू इंडस्ट्रीज जिसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट था, फिर भी दे वर नॉट विलिंग टू कम इन टू दिस सेक्टर because they thought that there was low demand in our country, and the private sector will never be willing about the social justice. So because of these 3 points, the government decided to keep the sector in his own hand and develop that sector. We have also seen the second topic, which is IPR 1956, Industrial Policy Resolution 56, wherein we have seen 3 elements of industrial policy resolution. We have seen the first point about the threefold classification, category A, B and C, कौन सी इंडस्ट्री को कैसे डिवाइड किया गया. We have also seen about industrial license and industrial concession. Now in today's topic we are going to talk about the small scale industries. Okay. Now in 1955 the Village and Small Scale Industry Committee, also known as CAV Committee, ये आपको याद रखना होगा. काव कमिटी मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है. What the CAV committee noted? They noted that the possibility of using small scale industry for promoting rural development. In 55 they first of all thought कि अगर रूरल एरिया को डेवलप करना है then there is only one way we can develop that area, that is small scale industry. जितनी हो सके उतनी ज़्यादा वहाँ डेवलप करनी है. Now स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड. ओके, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहेंगे, क्या क्राइटेरिया है मेजर करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से दैट इट इज़ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सो द क्राइटेरिया इज इन्वेस्टमेंट. ओके, इन्वेस्टमेंट्स इन एसेट्स. नाउ दिस लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन चेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ओके, इतना इन्वेस्टमेंट है तो ये स्मॉल स्केल है, इतना है तो ये नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. इट गोज ऑन चेंजिंग. 950 a small scale industry was considered as one wherein the investment is or was rupees 5 lakhs. At present the investment is up to rupees 1 crore. However, again the limit has been changed. The limit has been changed to 1 crore to 5 crore. So 5 करोड़ रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट है देन दैट इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए 69 यूनिट्स को रिजर्व रख दिया गया. 69 इंडस्ट्रीज़ को, आइटम्स को, एक्चुअली प्रोडक्ट्स को रिजर्व रख दिया गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ही ये प्रोडक्ट है. नाउ स्टूडेंट्स, आई वांट टू शेयर वन थिंग विथ यू विच इज़ एक्चुअली नॉट इन योर बुक. द थिंग्स हैव बीन रिवाइज्ड वंस अगेन. ओके, लास्ट जो लेटेस्ट आपके बुक में है वो ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ रुपीज़ तक का है. ओके, दैट इज़ इन योर बुक. बट अगेन अ रिवाइज डेटा इज़ देयर. ओके, आई विल शो यू दैट रिवाइज डेटा. दिस इज़ द रिवाइज्ड डेफिनेशन. द टॉपिक इज़ अबाउट माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री. हमें मीडियम इंडस्ट्री के बारे में ही बात करनी है. सी, ओके, I'm talking about the small scale industry. Okay, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में देखो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पहले कितना था, 5 करोड़ एंड 2 करोड़ इन सर्विस सेक्टर. ये बुक के हिसाब से है जो है. ओके, एंड सर्विस सेक्टर एंड प्रोडक्ट सेक्टर में अगेन इन्वेस्टमेंट अलग अलग है. लेकिन इसमें रिवाइज्ड क्या हुआ है, रिवाइज्ड माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज में हुआ है. अब जो है वो ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में, 10 करोड़ का. एंड टर्नओवर एक नया टॉपिक ऐड हुआ है. पहले मेजर होने का क्राइटेरिया क्या था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट था. अब क्राइटेरिया आ गया है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दोनों. इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, तो पहले 5 करोड़ था, वो बढ़ गया 10 करोड़ हो गया. अभी 10 करोड़ है तो वो इन्वेस्टमेंट किसी में, that will be termed as small scale business.
एंड टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, देन दैट विल बी टर्म्ड एज द स्मॉल स्केल्स. दिस इज द रिवाइज डेटा, अभी का डेटा है, यू नो, बट दैट इज़ नॉट बीन इन योर सिलेबस और बुक. ओके, सो राइट नाउ बुक में जो है दैट वी विल कंसिडर एज अ ट्रू डेटा. ओके, एज अपडेट विल कम CBSE से, ये CBSE का ही है, जो निर्मला सीतारमन ने कुछ दिनों पहले ये बताया था. आई शो यू वन मोर slide here. This is the new definition. Our finance minister Nirmala Sitharaman on Wednesday, मतलब few days back to back Wednesday में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन को रिवाइज किया है. What she added that investment limit has been revised and an additional criteria has been introduced. पहले इंडस्ट्री को मेजर कैसे किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ओनली. नाउ one more criteria is being included, that is the turnover criteria. Further, जो पहले distinction था manufacturing and service sector में, that has been eliminated. Now the investment limit ₹25 lakh for micro units has been increased to 1 crore. So अभी topic book के हिसाब से हमें small scale के बारे में ही पढ़ना है, but this you need to know, it's an important thing, changes जो आते हैं वो. Okay. Now we were talking about small scale industry. Now let's talk about the characteristics of small scale industry. Okay, now the first point, small scale industries are employment oriented, मतलब लेबर इंटेंसिव है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जितनी भी ज़्यादा एस्टेब्लिश होंगी ना, उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. इसीलिए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेबर इंटेंसिव कहते हैं, बिकॉज यहाँ मशीनरी से काम बहुत कम होता है, लेबर्स ज़्यादा चाहिए. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव. ओके, सो लेट्स सी फ्यू पॉइंट्स इन दिस. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव बिकॉज यहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. लार्ज स्केल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नो डाउट ज़्यादा होता है, बट इट इज़ ड्यू टू कैपिटल मेथड. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज़ यूज्ड इन दैट केस. But here in small industries, labor intensive method is used and small scale industries generate more employment opportunity. Now, small scale industries absorb surplus labor by generating employment opportunity. Surplus labor अगर कहीं पे है तो that will be absorbed by the small scale industry as they provide more employment opportunities. Now, these type of industries are good for the economy. कौन सी इकोनॉमी के लिए ये अच्छा है? जहाँ कैपिटल डेफिसिट है, लेबर अबेंडेंट है. कंट्री लाइक आर्स जहाँ लेबर अबेंडेंट है. सो इफ मोर एंड मोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी जनरेटेड. ओके, सो एन इकोनॉमी वेयर लेबर ज़्यादा है, कैपिटल कम है, सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर बून फॉर दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सेकेंड पॉइंट, small scale industries are equality oriented. Here we are talking about regional equality. Small scale industry से regional equality आ जाती है. Let's see how regional equality आ जाती है. See, large scale industry established कहाँ होती है? Close to that area या that what you call place where they can easily manage the raw material. But small scale industries में ये flexibility है. It's not necessary small scale industry को वहाँ establish किया जाए जहाँ से raw material easily मिल सके. They can be established anywhere, irrespective of this thing कि वहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो फ्लेक्सिबिलिटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है. ओके, वेयर लार्ज स्केल को वहाँ एस्टेब्लिश करना पड़ता है जहाँ से रॉ मटेरियल इजीली मिल सके. इन शॉर्ट, इफ आई वांट टू से, आई कैन से दिस थिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन बी एस्टेब्लिश्ड द एंटायर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री. कहीं भी एस्टेब्लिश हो सकती है. सो कोई भी एरिया इजीली डेवलप हो सकता है, irrespective of the thing that वहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, raw material का problem and etc etc. They can be established anywhere in the country. Therefore, small scale industry lead to what? Regional equality. Balance रहता है, regional balance. See, country का regional balance ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये कि कुछ एरिया ज़्यादा डेवलप हो, कुछ एरिया बिल्कुल डेवलप ना हो और कुछ डेवलपिंग सेक्टर में हो. नो, we want 100% equality. All the areas should be equally developed. No, that is only इकोनॉमी को डेवलप करने का मेथड है. That is second point in the characteristics of small scale industry. Now here is the third point. Small scale industries are equity oriented. See, previous point was about equality oriented. हम regional balance की बात कर रहे थे. यहाँ हम equity oriented मतलब income equality की बात करेंगे. Okay? Small scale industries से सबकी income equal हो जाती है.
Small scale industry requires small investment compared to large industry. Accordingly, concentration of power नहीं रहेगा कुछ लोगों के हाथ में. See, large scale industry की वजह से क्या होता है? Concentration of wealth in the hands of few. That is what concentration is. But here, very less investment is required as compared to the large, so concentration of economic wealth is not there. Now, small scale industry can utilize small funds more efficiently and generate revenues. You can if you have less money, you can invest, you can start your small business and you can start earning the revenues also. So small scale industries are actually leading to the socialist pattern to the society. They are thinking, one, income equality. अब इनकम इक्वालिटी है तो ऑटोमेटिक सोशलिस्ट पैटर्न आ गया है. So 3 points we have seen here in the characteristics of small scale industry. One, we have seen labor oriented है. Second, equality oriented है. And third, we have seen it is equity oriented. Now, small scale industry cannot compete with big industries. That's obvious. It is obvious that development of small scale industry required them to be shielded from the large firms. That is obvious कि जितनी बड़ी फर्म है उतना कॉस्टिंग भी कम आता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैनॉट कम्पीट दैट. So it is obvious that development of small scale industry require them to be shielded from, you need to, large industries की वजह से small industries को affect होता है. For this purpose the production of the number of products were reserved. इसीलिए क्या किया गया, small scale industry के लिए products को reserve रखा गया, so that large industry उसमें ना आ सके and small scale industry can enjoy the things. अगर reserve नहीं रखेंगे और उसमें large industries आ जाती हैं, then small scale industry has to suffer. Okay. Now, they were also given concessions. Yes, small scale industries को concession भी दिया जाता था and दिया जा रहा है, and they are also being provided bank loans at a cheaper rate. So small scale industry can manage things easily. Okay, so this was about small scale industry. Once again keep this thing in mind. Earlier जो investment criteria small scale में था, that was only regarding to the investment, and वो 5 crores तक की था, एंड सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अलग अलग क्राइटेरिया था, वो रिवाइज हो चुका है. अब सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है, एंड दैट हैज़ बीन इंक्रीज टू 10 crores. ओके, सो बोथ द थिंग्स आर नाउ सेम, चाहे सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो. ओके, सो आई होप द टॉपिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज क्लियर. ओके, रीड फ्रॉम द बुक properly the things, and if you have any doubt feel free to call me. Thank you and have a nice day.